हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे हैं इस सीरीज में क्षेत्रफल को, और इस वीडियो में क्षेत्रफल के तहत आज वृत्त को समझेंगे। वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूले बनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो के तहत सीखने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा उस पर आधारित कुछ प्रश्न को भी जानेंगे, जिसमें कुछ और कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि शुरू में जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है बस उतना ही आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट की भी जानकारी देनी पड़ती है और आप लोग को उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वृत्त यानी सर्किल होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक लाइन को हम एक सर्किल यानी वृत्ताकार आकार से हम बना दिए हैं। हालांकि नॉर्मली बात आप जानते होंगे, और इसके विषय में सबसे पहले बात समझिएगा। इसके बीच में एक बिंदु हम दिए हैं जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। जो भी बात लिखा जा रहा है हम थोड़ा सा आपको डीपली समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, केवल कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझे? केंद्र। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो ए बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम लोग कहते हैं परिधि। इस बॉर्डर क्या कहते हैं? परिधि। परिधि। और उसके बाद देखिए तीसरा बात क्या आता है, इस केंद्र से लेकर बॉर्डर की जो दूरी होती है, यानी केंद्र से लेकर बॉर्डर की दूरी, उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं भाई? तो इसे आर द्वारा सूचित करते हैं, यानी रेडियस। ठीक है। अब ध्यान देना है आपको कि इसके बाद एक ऐसी दूरी या एक ऐसी रेखा जो कि बॉर्डर के इस छोर से दूसरे छोर तक जाए, और वो भी केंद्र से होकर, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए चलना प्रारंभ किया ऐसे करके, और यह प्रारंभ करते हुए दूसरे छोर तक पहुँच गया। यानी इसका नाम हम यदि ए बी दे रहे हैं, इसको केंद्र को ओ मान रहे हैं, तो इसका मतलब जो तीसरा यानी चौथा पॉइंट हमारा क्या बनता है, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। व्यास को डी द्वारा सूचित करते हैं, डायमीटर। और इसके कौन सा है भाई? तो ए ओ बी है। जितना भी कुछ लिख रहे हैं लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अपने कॉपी पर लिख लीजिए, सब आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में एक बात बन रहा होगा कि सर जी, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए दो तरीका है। क्या तरीका है भाई? एक तरीका ऐसा है कि उसके केंद्र से होकर गुजरे, और दूसरा तरीका है कि उसके केंद्र से बगल से होकर गुजरे। जैसे इस बात को समझिए, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचा, लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरा है, थोड़ा सा बगल से होकर गुजरा है। इसे हम लोग कहते हैं जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। जो भी बात बता रहे हैं हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह हो गया आपका जीवा, हो गया व्यास, ये हो गया त्रिज्या। यानी देखिए, ये वाला आर द्वारा सूचित कर सकते हैं, इसको डी द्वारा सूचित कर सकते हैं, और जीवा को च्योड बोलते हैं, च्योड को सी द्वारा हम सूचित कर सकते हैं। आप उसका जनरली खास यूज नहीं है, इसलिए हम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। हालांकि यूज है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम यूज नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको थोड़ा समझना है कि इसके अलावा भी क्या कुछ बात बन के आता है भाई। तो इसके केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। इसके केंद्र पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है भाई? तो 360 डिग्री। जो भी बात हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इस चीज़ को समझना है आपको कि केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। यह हो गया आपका परिधि, और जो भी अंदर में जगह छेका जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। यह बात समझ पा रहे हैं आप? अब यह बात यदि अर्धवृत्त में भी देखा जाए तो अर्धवृत्त में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि यह भी बात कहा जा सकता है कि जो व्यास है वह दो त्रिज्या मिलकर बना है, क्योंकि एक त्रिज्या केंद्र से लेकर ए की दूरी, यानी ओ से लेकर ए की दूरी, और ओ से लेकर बी तक की दूरी, यानी दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है। इसका मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि जो व्यास होता है उसके बराबर में हम 2r कह सकते हैं, यानी दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बना हुआ है। अब उसके बाद देखिए, थोड़ा समझते हैं हम अर्धवृत्त क्या होता है भाई। तो अर्धवृत्त कुछ ऐसे करके रहेगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम सिर्फ आधा बनाते हैं ऐसे, देखिए यह आपका क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त में क्या होता है, जो भी कुछ उसमें है सब कुछ इसमें भी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ इसका केंद्र यहाँ हो जाएगा, और इसकी देखिए यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, और टोटल क्या है? व्यास है। और देखिए इसकी जो परिधि होगी कहाँ से होगी? यहाँ से लेकर ऐसे करके ए यहाँ तक ऐसे होगी। जैसे मान लीजिए ए ओ बी लिखते हैं, और उसके बाद ऐसा करते हैं सी। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ए सी बी ओ,
ये सब क्या है, ऐसे करके पूरा राउंडिंग जो होगा वह क्या होगा, इसका परिधि होगा। जनरली जैसे ए है क्या आपका आर है, यह भी आर है, दोनों आर मिलके टोटल व्यास बनेगा। इसकी भी जीवा ऐसे करके बनाई जा सकती है बहुत सारा। और इसके जो यहाँ बनेगा जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनेगा भाई, यहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा, जैसे इसमें 360 डिग्री का कोण बना है। तो इसका जो केंद्र है, इस केंद्र पर एक साइड में 180 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों साइड में कहिएगा तो भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं फार्मूला का। फार्मूला क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वृत्त के विषय में बात करेंगे, उसके बाद अर्धवृत्त के विषय में बात करेंगे। तो वृत्त में सबसे पहले हम लोग परिधि की बात करते हैं कि परिधि का जो फार्मूला होता है क्या होता है। जो परिधि होता है वह 2πr होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, 2πr। अच्छा 2πr होता है तो आप कह सकते हैं कि सर जी पाई इसमें क्या है, तो हम आपको बता दें पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है। और इसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है 22/7 होता है, या इसका मान 3.14 भी हम लोग लेकर चलते हैं। यह 22/7 को भाग दिए तो 3.14 और आगे करके बहुत कुछ नंबर आएगा, लेकिन 3.14 जनरली हम लोग को प्रयोग करना पड़ता है, कभी दशमलव में हमें प्रयोग करना हो गया तब। अब देखिए उसके बाद यदि बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हमारा यानी एरिया क्या होता है भाई वृत्त का। तो क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा πr², इसमें भी पाई का वैल्यू वही माना जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, कि यदि किसी चाप, देखिएगा एक बात ये भी समझ लीजिए, जैसे ये वृत्त है तो ये वृत्त से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, पूरे बॉर्डर की लंबाई को तो परिधि कहते हैं, लेकिन कुछ जो आधा दूरी हो या थोड़ा दूरी हो ऐसे करके हो तो इसको हम लोग चाप कहते हैं। तो जो चाप की लंबाई होती है वह भी एक प्रकार से परिधि होती है। तो परिधि किसी कोण के द्वारा बनाया जाएगा ऐसे करके, मतलब यहाँ जो भी कोण बनेगा उसके आधार पर यह बनाया जाएगा। तो इस पीरियड में इस थीटा के अनुसार हम लोग इसका चाप का फॉर्मूला लिखते हैं। तो जो चाप बराबर होता है क्या होता है भाई, यानी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई जनरली हम निकालने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी लंबाई, सॉरी इस चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई के लिए हम एक फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360 2πr। हालांकि इस चीज़ को काट के कह सकते हैं कि थीटा बटा में 180 πr, ऐसा भी आप कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस अर्धवृत्त के लिए। तो यह हो गया आपका वृत्त के लिए। उसके बाद आप अर्धवृत्त के विषय में समझिए, अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बहुत सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के अंदर ही सीख पाएंगे, ये तो आपको नॉर्मल जानकारी दिया जा रहा है। अब बहुत सारी जानकारियाँ हम जब क्वेश्चन वगैरह देखते हैं तो उसी के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट उसके सीख सकते हैं, उसके अलग अलग तरीका और इससे जुड़ी बातें हैं उसको सीख पाएंगे। देखिए अर्धवृत्त का सबसे पहले इसका परिधि है, उस परिधि को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परिधि में अक्सर लोग गड़बड़ हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कह सकते हैं सर वृत्त का परिधि आप बताए हैं 2πr, और जो अर्धवृत्त है इसका आधा होगा। तो हम कह रहे हैं इस बात को कि हाँ आप सही कह रहे हैं, 2 से भाग दिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल πr हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए कि जो वृत्त का परिधि होता है पूरा होता है, और यहाँ 2 से जब भाग देंगे तो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकलेगी। लेकिन परिधि किसे कहते हैं, पूरे बॉर्डर की लंबाई को, यानी इसके साथ साथ इसकी भी लंबाई हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी लंबाई हम कैसे जानकारी कर पाएंगे भाई, इसमें 2r को जोड़ के, यानी इसमें 2r जोड़ दिया जाए, या हम इसको इसके जगह पे d भी जोड़ दें। तो हम इसको आप जैसे भी समझिए, इस हिसाब से इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि पाई, जैसे देखिएगा πr प्लस 2r कहिए या πr प्लस d कहिए, दोनों बात बराबर है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करा जाए तो क्षेत्रफल की बात करेंगे हम कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई। तो क्षेत्रफल बस जो वृत्त का होता है उस वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होता है वो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि πr² बटा में 2 इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह नॉर्मल सी जानकारी है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत बातें को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए थोड़ा सा बातों को बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो परिधि है, परिधि क्या बता रहा है भाई, तो परिधि 44 बता रहा है। हालांकि यह बात आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। परिधि हमें बता रहा है और क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। क्षेत्रफल को हम डायरेक्ट ए द्वारा लिखते हैं, ए मतलब एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो πr² होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें r की ज़रूरत है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। r हम ज्ञात करेंगे यहाँ से, देखिए 2πr बराबर क्या है, यह 44 दिया है। हम इसके फॉर्मूला को लिखेंगे तभी r निकाल पाएंगे हम, क्योंकि इसके बराबर यह दे चुका है। यहाँ हमसे ऐसे कह सकते हैं 2 × 22 बटा में 7 × r बराबर 44, ऐसा कह सकते हैं। ये देखिए 22 × 44 ऐसे काट सकते हैं डायरेक्ट, 7 का मल्टीप्लाई उधर कीजिएगा तो यहाँ से निकल के क्या आएगा भाई, r बराबर
7 आएगा। क्लियर है, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई 1 में हमें करना होगा। अब देखिए इसको यदि करेंगे तो 22/7 गुणे 7 करेंगे, क्योंकि 7 आर का स्क्वायर है। 7 से 7 काट देंगे तो 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 1 15 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, नॉर्मली क्वेश्चन है, इसमें समय देना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। और देखिए यह भी याद कर लीजिए कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर होता है। परिधि 44, क्षेत्रफल 154, यहाँ याद रखिएगा। और जब इसको दे तो इसको आप मार सकते हैं, इसको दे तो इसको भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि यदि वृत्ताकार क्यारी की जो त्रिज्या है दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। हालांकि ये हम किसी अन्य चैप्टर में यानी परसेंटेज वगैरह में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार फिर से बता रहे हैं। जैसे देखिएगा, इसका पहले शॉर्टकट तरीका समझिए। शॉर्टकट तरीका ये है, कह रहा है कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या यानी आर को हम दोगुना कर देते हैं, आर को 1 से 2 कर देते हैं। इसका मतलब यह है 1 से 2 हम 2 बार करेंगे, क्योंकि वह बात जो होता है वह क्षेत्रफल में जब करते हैं तो हम 2 बार करते हैं। कारण कि क्षेत्रफल 2D होता है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करने के विषय में कहा जाता है। इसका मतलब 1 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ से आप साफ कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 1 से 4 यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। कितना वृद्धि होगा तो आप कह सकते हैं कि 3 की वृद्धि होगी। 3 मतलब कि 300%, क्योंकि 3/1। हालांकि उस विषय में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना जो पूछा जा रहा है इसके विषय में समझिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सर इसको ऐसे बताए हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से बताइए बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो लीजिए वो भी सीख लीजिए। मान लीजिए जो त्रिज्या है हमारा आर है, तो कह रहा है दोगुना करने के लिए, इसका मतलब कि जो बाद में त्रिज्या कर दिया गया वह 2r कर दिया गया। अच्छा, यह बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये बात समझिए कि पहले जब r रहेगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, πr² होगा। जब 2r हो जाएगा तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, पाई आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2r का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि 2 दूना के 4 r² यानी कि 4 पाई r²। ऐसा कह सकते हैं कि 2 दूना के 4 और पाई हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। पहले से देखा जाए तो पाई r² था पहले ये वाला, अब कितना हो गया 4 पाई r²। इसका मतलब कि 4 गुना है क्या, यानी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका ये बात ध्यान रखें कि 4 गुनी हो जाएगी। आप अपना ऑप्शन लगा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब सरल क्वेश्चन है, सब पहले बताया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो त्रिज्या है उसे 1/3 कर दी जाए। अच्छा, 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, कि यदि 1 है तो 1/3 कर दिया जाए। इसका मतलब तो यही होता है। तो इस चीज़ को हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, यदि 3 है तो 3 का 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 1 होगा। बस हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। क्या करना है, कह रहा है कि 1/3 पहले की अपेक्षा 1/3 नहीं, पहले 3 था तो अब क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो इस बात को हम लोग 2 बार लिख देते हैं। इसका मतलब देखिए 3 3 लिखे 9 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। कह रहा है कि कौन सा भाग हो जाएगा, यानी पहले 9 था तो क्या हो गया, अब 1 हो गया। इसका मतलब कि 1/9 भाग हो जाएगा, यानी कि 9 का अब केवल 1 भाग हो जाएगा। बस यही है, यही जो पूछ रहा है आप कह सकते हैं उसका 1/9 भाग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह उसी पर आधारित प्रश्न था, थोड़ा सा लैंग्वेज कड़ा था। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक अर्धवृत्त का जो व्यास है वह 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है कि जो व्यास, यानी व्यास को हम लोग लिख देते हैं एक बार, लेकिन आगे से नहीं लिखा जाएगा। क्या है, 14 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। यहाँ से पहले त्रिज्या लिख दीजिए, तो त्रिज्या उसका आधा होता है, यानी 7 सेंटीमीटर। यह बात तो आप जानते भी होंगे। यह है क्या, तो अर्धवृत्त है भाई। बस इतना बात आपको ध्यान में रख के काम करना है। यह क्या है, अर्धवृत्त है। अच्छा, अर्धवृत्त है तो जो इसकी त्रिज्या को बताया जा रहा है 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई r²/2 हो जाएगा। यानी कहें ऐसा कह सकते हैं कि 22/7 गुणे r का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे हम, और उसके बटा में हम करेंगे क्या, 2। अच्छा, आपको बताए थे कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है क्या, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। या आप इसको हल भी कर सकते हैं। हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा। यहाँ से 154 बटा में क्या करेंगे हम, 2 से करेंगे 2 7 14, और यहाँ से फिर 2 7 14, यानी कहेंगे कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है परिधि की। परिधि में मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए परिधि क्या होता है भाई, तो परिधि के विषय में समझिए। हम क्या बताए थे कि इसका होता है पहले पाई r + 2r। इसको थोड़ा नीचे हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है भाई,
पाई आर प्लस 2r। ऐसा क्यों करते हैं भाई? तो ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये जो होता है पूरा राउंडिंग कीजिएगा तो 2πr हो जाएगा, जब आधा करेंगे तो केवल πr होगा। और उसके बाद यहाँ व्यास को जोड़ना है, व्यास को जोड़ना मतलब 2r को जोड़ना है, तो बस इसीलिए हम लोग इसको लिखें। इसका मतलब 22/7 गुणे r का मान 7 और फिर प्लस 2 गुणे 7 यानी कि 14 डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, हालांकि व्यास पहले से 14 दिया हुआ है। ऐसे काट देंगे तो कितना 22 में 14 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 20 10 30, अच्छा 36 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा। बहुत ही सरल था, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त को एक दूसरे के बाहर स्पर्श कराते हुए उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कुल मिलाकर देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे कि देखिए 4 वृत्त है, ऐसे 4 वृत्त है, बराबर त्रिज्या वाले हैं अभी ऐसे करके, और 4 बराबर त्रिज्या वाले हैं। और उसके बाद क्या कहा है, इनका त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्या, सभी की त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जो अंदर में आपका जो स्थान यह घिरा हुआ है, इस स्थान का क्या है क्षेत्रफल आप बता दीजिए। चलिए, सबका जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बताया जा रहा है तो इसका मतलब यह भी 3 होगा, यह भी 3 होगा, यह भी 3 होगा और यह भी 3 होगा, यह भी, यानी सब क्या होगा 3 होगा। यानी कहें कि यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है 3 है और इसकी भी त्रिज्या 3 है, तो इसका मतलब टोटल ये जो लंबाई होगा इस साइड का वो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा। यह बात आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी सारा लोग क्या हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका मतलब एक वर्ग बन रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल हम बता चुके हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का एरिया। तो यहाँ 6 इसका भुजा है तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर होता है यानी 36 हो जाएगा। यह बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि सब यहाँ देखिएगा, यहाँ एक वृत्त, यहाँ भी वृत्त का 1/4 भाग, यहाँ भी चौथाई भाग, यहाँ भी चौथाई भाग और यहाँ भी चौथाई भाग मिल के इस वर्ग में सम्मिलित है। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 4 एक चौथाई जो वृत्त है वह क्या है सम्मिलित हैं, इसके अंदर उपस्थित हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों जो कोने पे लगे हुए 1/4 भाग में वृत्त पड़े हुए हैं उनको हम लोग हटा देते हैं, तो जो अंदर वाला भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस इसी कार्य को हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, जब 4 1/4 के रूप में वृत्त मिलते हैं, जैसे देखिए 1/4 को जब 4 बार ऐड किया जाए ऐसे करके तो क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलिएगा सर 1 वृत्त के बराबर हो जाएगा। यानी 4/4 को एक बार जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यह चारों कोना मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब हमको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए भाई, तो वृत्त का एरिया जो होगा वो क्या होगा भाई, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि कहेंगे पाई आर का वैल्यू क्या है भाई, तो आर का वैल्यू हमें है 3 सेंटीमीटर, सभी के लिए 3 ही होगा तो 3 का स्क्वायर। अच्छा, इसका हम लोग वैल्यू नहीं रखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पाई का मान हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमें ऐसा नहीं मिला था, हमें शायद याद है। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है भाई, तो पाई और 3 तिली के 9 यानी कि 9 पाई हो जाएगा। हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उस छायांकित भाग के लिए हम कह सकते हैं कि कलरफुल एरिया का, यानी CA लिख रहे हैं आप, शॉर्टकट में आप समझिएगा, जो कलर किया गया भाग है उसका क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। तो 36 में से हम क्या करेंगे 9 पाई को माइनस करेंगे, ऐसा हम करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, जब 9 पाई को माइनस करेंगे तो 9 को हम कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से क्या होगा भाई 9 चौके 36, 4 माइनस पाई, और यही आपके ऑप्शन में शायद दिया हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कभी भी 2 फिगर को अल्टरनेट करके मिलाकर भी दे सकता है और इसको कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का जो परिमाप है वह 18 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कह रहा है कि तदनुसार जो पाई का वैल्यू है वह 22/7 का प्रयोग करते हुए उसकी त्रिज्या क्या होगा, इसके विषय में पूछा जा रहा है। देखिए, अर्धवृत्ताकार है, क्या है अर्धवृत्ताकार, और उसका जो परिमाप बता परिधि बता रहा है, परिधि क्या है 18 बता रहा है, 18 सेंटीमीटर। देखिए परिधि, जो परिधि है वो क्या है, परिधि 18 सेंटीमीटर बता रहा है ऐसे। तो परिधि को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर प्लस 2r बराबर क्या 18, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए उसकी त्रिज्या क्या है, यानी r का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, एक काम कीजिए, यहाँ से r को कॉमन कर लीजिए। जब r को कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा भाई 22/7, यानी हम इसको पाई ही लिखे पहले, पाई इस साइड में पाई बचा, उसके बाद यहाँ क्या बचा 2 बराबर 18, ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि r 22/7 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी r बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 7 दूना के 14 22, ऐसे करके
लिखिए, पहले सोल्व कर लीजिए, इसके बाद उसको हम लोग उस साइड में करेंगे। 22 + 14 बटा में 7 हो जाएगा। अब 12 और कितना जाएगा 18। अच्छा एक काम कीजिए, जब जोड़िएगा तो कितना जाएगा 20 10 30 4 2 6 यानी 36 हो जाएगा। देखिए 36 ऐसा करके 36 बटा में 7 बराबर क्या हो जाएगा 18। 18 दूना के 36 यानी कि क्या हो जाएगा r बराबर भाई, तो 7 बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। यानी इसका जो ऑप्शन होगा ऐसे भी दिया हो तो ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसको पॉइंट में यानी 3.5 भी करके लगाया जा सकता है। इतना ही सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि दो वृत्तों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वह 4:7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए कह रहा है उनका क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात बताया जा रहा है। क्या एरिया का अनुपात बताया जा रहा है भाई, कह रहा है कि 4:7 है, और पूछ क्या रहा है हमसे कि त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, आर का अनुपात बताइए। अच्छा एक बताइए, बात हम आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा। जब हमें त्रिज्या का अनुपात दे रहा था, कह रहा था कि त्रिज्या 1 से 2 हो जाती है, यानी 1:2 कह रहा था, तो हम उसको क्या कर रहे थे, 2 बार मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे थे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि 1 और 2 ऐसे करके, सॉरी 2 दूना के 4 ऐसे करके निकाल रहे थे। तो जब कोई भी चीज़ पहले से 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ ये वाला बात दिया हो तो हम ऐसे कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका हो सकता है कि जो 2 बार पहले से मल्टीप्लाई किया गया है और उसके अंदर की बातों को हम निकालना चाहते हैं, इसको भी रूट में और इसको भी रूट में कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं शायद आप समझ पा रहे होंगे। हम यह बात कह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है वह 2 त्रिज्याओं के गुणनफल से बना होगा और यह भी 2 त्रिज्याओं के गुणनफल से बना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके त्रिज्या वाला मोमेंट में आने से पहले हम इनको क्या करते हैं, रूट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका ही अनुपात निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वह त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 रूट जो हो जाएगा 7, 2:7 जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको थोड़ा भरोसा नहीं रहता, इसके लिए हम थोड़ा सा बता दें यह क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात है भाई। तो त्रिज्याओं का अनुपात से क्षेत्रफल के अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो त्रिज्याओं का अनुपात का 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऐसे करके, और उसके बाद हम पुनः इसी अवस्था में चले जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, यानी वृत्ताकार मैदान है पहले, उसके जस्ट बाहर में सड़क बनाया गया है, और तदनुसार यदि उस सड़क की जो बाहरी वृत्त है अंतःवृत्त की परिधियों में अंतर जो है वह 66 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, और कह रहा है हमसे, सॉरी 66 मीटर बताया जा रहा है, और कह रहा है हमसे कि सड़क की चौड़ाई कितनी है, इसके विषय में बता दीजिए। अच्छा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये आपका मैदान हो गया और मैदान के बाहर में ऐसे करके एक सड़क बन गया, ये वाला भाग है जो क्या है, ये सड़क वाला भाग है। मतलब ये राउंडिंग करने के लिए, जैसे कभी कभी मैदान वगैरह में आप देखेंगे कि बीच में मैदान है, बाहर में रनिंग करने के लिए सड़क बनाया गया है। और हमसे कह रहा है कि जो इसका परिधि है, इसके परिधि और बाहर वाले परिधि में जो अंतर है, डिफरेंट है परिधि में अंतर, वह क्या है 66 मीटर का है। तो अच्छा ये बताइए, हम ऐसा कर दे रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या है इसको हम लोग R1 मान ले रहे हैं, और जो इसकी त्रिज्या है इसकी त्रिज्या को हम लोग R2 मान ले रहे हैं। ये पूरा त्रिज्या ऐसा समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या को। तो देखिए अंदर वाले के लिए और बाहर वाले के लिए हम लोग परिधि की गणना करेंगे, परिधि में जो अंतर दिया है इसी के हिसाब से काम करेंगे। तो बाहर वाले के लिए परिधि क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2πr होता है, यानी 2πr2 हो जाएगा। तब बाहर वाले की त्रिज्या में बाहर वाले की जो परिधि है, तो बाहर वाले के लिए परिधि हो जाएगा 2πr2 में से हम अंदर वाले की जो परिधि है उसको हम लोग घटाते हैं, यानी 2πr1। इसी का अंतर हमें क्या बताया जा रहा है, 66। यह बहुत ही सरल है। थोड़ा हम देखें तो लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगा, हमें लगा कि थोड़ा सा कठिन हो सकता है सवाल, लेकिन बनाना बहुत ही सरल है। देख लीजिए यहाँ से ऐसा कीजिए कि 2π को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, R2 - R1 बराबर क्या, 66। हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों की त्रिज्याओं का अंतर, यही तो पूछ रहा है। त्रिज्याओं का अंतर नहीं, वो अपने भाषा में कह रहा है सड़कों का जो सड़क की चौड़ाई है। तो सड़क की चौड़ाई क्या है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह क्या है, R1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R2 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह यदि 100 मीटर हो, ये वाला 30 मीटर हो, तो 100 मीटर में से लेकर 30 मीटर को हम घटा देंगे तो जो 70 मीटर बचेगा वही हमारा क्या बचेगा, सड़क की चौड़ाई बचेगी। यानी बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाली त्रिज्या को जब घटाएंगे तो हमारे सड़क की चौड़ाई बचेगी। इसी को तो पूछ रहा है, यानी बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाली त्रिज्या को क्या करना है, घटा के हमें उसकी लंबाई बताना है। तो यह आसान हो जाएगा। देखिए 2 × 22/7 हो जाएगा, और उसके बाद ये देखिए R2 - R1 बराबर कितना जाएगा, 66। यहाँ से देखिए 22 से कीजिएगा तो 22 यहाँ के 66 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R2 - R1 बराबर 7 × 3 = 21, इसको भाग देंगे 2, यानी 21/2 मतलब क्या हो गया भाई कि 20 यानी कि 10.5 मीटर हो जाएगा। R2 - R1 अर्थात सड़क की
जो चौड़ाई है इसके विषय में बताया जाएगा इस तरह से। तो हम आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, गिर्द मतलब बाहर से चलता है, जिसकी त्रिज्या है वह 18 मीटर है। पथ का जो क्षेत्रफल है इसके विषय में पूछा जा रहा है। चलिए, यह भी क्वेश्चन जस्ट उसी पर आधारित है। जैसे देखिएगा, यह कह रहा है कि 7 मीटर चौड़ा पथ है। चलिए, ऐसा कहा जा रहा है 7 मीटर चौड़ा पथ है और वो जो पथ है वह एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द से यानी बाहर से है। से मान लीजिए यह आपका जो है यह अंदर में पार्क है और जो इसकी जो त्रिज्या है वो बता रहा है 18 मीटर है, 18 मीटर। और जो पथ है इसका जो चौड़ाई कह रहा है वह 7 मीटर बताया जा रहा है। कितना? 7 मीटर। ये पथ जो है इसकी चौड़ाई क्या है? 7 मीटर। अच्छा, एक बात बताइए कि जो अंदर की त्रिज्या है वह 18 है, तो बाहर की त्रिज्या क्या होगी भाई? यानी कि जो पथ है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो आप कहिएगा सर ये नीचे वाला 18 और 7, ये वाला क्या है? 18 है और 7, ये दोनों को जोड़िए तो 18 से 7 कितना हो जाएगा? यहाँ से निकल के आएगा क्या? 25 मीटर। यही बात आपको निकल के यहाँ से प्राप्त होगा, यानी 25 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और हमसे कह रहा है क्या कि आप इस पथ का जो क्षेत्रफल है इसको विषय में बताइए। तो जो पथ का क्षेत्रफल है इसको हम ज्ञात करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल उसको माइनस कर लेते हैं, बस वही हमारा हो जाएगा। चलिए, अंदर वाले के लिए हम लोग R1 मान लेते हैं और जो बाहर वाले के लिए R2 मान लेते हैं, यानी बाहर वाले की त्रिज्या। ऐसे इस बात को समझिएगा, बाहर वाले की त्रिज्या R2, अंदर वाले की त्रिज्या R1, बस इसी को हम लोग मान के चल रहे हैं और क्षेत्रफल का अंतर करेंगे। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी कि πr2 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर। इसी को तो हमें ज्ञात करना है उस पथ के लिए। पथ का एरिया ज्ञात करने के लिए हमें यही करना होगा, यानी पाई को हमें करना है कॉमन, R2 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर मतलब कि समझिएगा, इस चीज़ को हम जल्दी में कर दिए शॉर्टकट, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं। जैसे देखिए R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, कहने का मतलब वही है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं भाई? तो 22/7, यहाँ R2 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, R2 यही है आपका, और उसके बाद अंदर वाला 18 यानी कि 18 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से देखिएगा 22 बटा में क्या हो जाएगा? 7, उसके बाद 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 625, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो 324। अब देखिए इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ 22 है। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 22/7, इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 5 में से 4 1, यहाँ से 2 से 2 0 हो गया, और 6 में से 3 गया तो 3 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट ऐसे, 7 चौक 28, यहाँ से बचेगा 2, 7 त्रिके 21, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो 22 तिया के 66, 66 में 6 और कैरी हो जाएगा कितना हमारा? 6। अब 22 चौक 88, 88 में 6 जोड़ेंगे तो 88 के बाद 90 और 90 4 94, कितना हो जाएगा? ऐसे 946 सेंटीमीटर, सॉरी ये पथ है, अब पथ को मीटर भी दिया है, इसका मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यह बहुत ही सरल है। बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को घटाना है, और डायरेक्ट घटाइएगा तो कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि एक एक को करके मतलब इसका क्षेत्रफल अलग निकालेगा, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेगा, निकाल के घटाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की जो परिधि है और उसका जो क्षेत्रफल है उसका संख्यात्मक मान समान है तो क्षेत्रफल क्या होगा? यानी जो वृत्त की परिधि और जो क्षेत्रफल है ये दोनों क्या है? समान बताया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई कि एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या r होगी ऐसे, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा भाई? πr² होगा, ऐसा होगा। उसके बाद जो इसका क्षेत्रफल परिधि होगा क्या हो जाएगा? 2πr होगा। और हमसे कहा जा रहा है कि आप भी बताइए कि जब ऐसा दोनों संभव हो तब हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल के विषय में पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल को बताने से पहले देखिए थोड़ा सा हम लोग काटते हैं इसको, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, यानी आर बार क्या निकला भाई? 2। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? πr² होगा। देखिए बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें जो भाषा दिया गया है वह कितना जटिल थोड़ा सा दे दिया है, जो कि समझने में बच्चों को परेशानी हो सकता है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 22/7 × 2 का स्क्वायर, यानी कहेंगे कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, 4 में 22 से करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8/7, यानी 88/7। ये जो दिया गया है वह कैसे है? असंख्यात्मक रूप, कोई मात्रक वगैरह नहीं दिया है, तो इसका हम लोग लिखेंगे वर्ग मात्रक। इसका जो जवाब लिखेंगे कैसे? वर्ग मात्रक। अच्छा, वर्ग मात्रक के क्यों लिख रहे हैं भाई? तो आपको बता दें
कि वर्ग मात्रक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका कोई भी मात्रक नहीं है, जो भी मात्रक इसका सत्य माना जाएगा उसको वर्ग में लिखा जाएगा। जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर लिखेंगे, यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के तहत जो भी हम बताने का आपको प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, या कोई आपको प्रॉब्लम अगर पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से ज्वाइन हो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। बस आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।